Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज्ड मोमेंटम इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। ठीक है, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के टर्म में हम कंजर्वेशन थ्योरम देखेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम का। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें जनरलाइज्ड मोमेंटम और साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको जो है हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, P = mv। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे मोमेंटम जो है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु जो है मोशन करेगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन न्यूटनियन मैकेनिक्स इफ T = 1/2m x.2 + y.2 + z.2, ये क्या होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट होता है। ठीक है, इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल देन द कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आर डिफाइंड एज। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, यदि वन डायमेंशनल केस में मैं कंसिडर करूँ तो px = mx हो जाएगा x डायरेक्शन में। ठीक है, यदि थ्री डायमेंशनल केस में करूँगा तो पी आर हो जाएगा = mr हो जाएगा। ठीक है, जहाँ x डॉट क्या बताता है, वेलोसिटी कंपोनेंट को बताता है। मतलब ये क्या है, x डायरेक्शन में जो है लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यदि मैं इस t को x डॉट के, ठीक है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2m, ये x डॉट का 2x डॉट हो जाएगा, यहाँ पर 2x डॉट, ये 0 हो जाएगा, 2 कैंसल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डॉट। मतलब √T/x डॉट = mx डॉट हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ px = √T/x डॉट = mx डॉट। ठीक है, मतलब ये क्या बताता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस होता है, ठीक है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो उसका जो है रिलेशन बताता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस होता है उसमें रिलेशन। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, mx डॉट होता है, ये वाला। सिमिलरली yz डायरेक्शन के लिए my डॉट mz डॉट हो जाएगी, √T/y डॉट √T/z डॉट, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ pr = √T/r डॉट =mr डॉट, इसको इस टर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ r क्या हो जाएगा, x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ। नाउ द लैग्रेंजियन इज गिवन बाय L = T - v, ये लैग्रेंजियन होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर हमने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में किया था, यहाँ पर जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √T/qj डॉट माइनस √v/qj डॉट। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू है वो मुझे 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का ही जो है क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का ही जो है फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, तो पोटेंशियल जो होता है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी का जो है कंपोनेंट नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है। तो ये टर्म मुझे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब पोटेंशियल को यदि मैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो उसका वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि वो जो है केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो है फंक्शन होता है, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, √T/qj डॉट, यहाँ पर है √T/x डॉट, तो यहाँ x है, तो यहाँ qj डॉट है, तो यहाँ pj लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ पर r डॉट था, ये वाला r डॉट है तो r है। ठीक है, तो यहाँ पर qj डॉट है तो pr है तो pj लिख सकता हूँ, j का वैल्यू। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, pj हो जाएगा। ये pj क्या होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है। मतलब pj = क्या मिल गया मुझे, √qj डॉट, ये मिल गया। इट इज़ कॉल्ड द जनरलाइज्ड मोमेंटम एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट qj इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन। ठीक है, तो ये फार्मूला हम आगे यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के लिए देख लेते हैं। ठीक है, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स r θ, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। अब यदि पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो है
काइनेटिक एनर्जी यदि किसी प्लेन के लिए कंसिडर करूँ, ठीक है, प्लेन में जब मोशन करेगा कोई पार्टिकल उसके लिए कंसिडर करूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर x इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा ये मिलेगा। तो यदि x y का वैल्यू मेरे पास है, इनको डिफ्रेंशिएट करके इनके स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है, आप ये कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है इसको पूरे डिफाइन करना है, वीडियो लेक्चर जो है वरना बड़ा हो जाएगा। ये इजीली आपको क्या करना है, इनका डिफ्रेंशिएट करना है, स्क्वायर करना है, जोड़ना है, ये आएगा ही, ठीक, आप कर लेना, ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इतना मुझे मिलेगा जब आप इसमें वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। देन पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ली टी अपॉन कर्ली आर डॉट, हमने पिछले में देखा है ये रिलेशन इक्वल टू एम आर डॉट, ये लीनियर मोमेंटम के लिए है। अब ये पी आर मतलब कर्ली टी अपॉन कर्ली आर डॉट के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो क्या हो जाएगा आर डॉट का 2 आर डॉट हो जाएगा, ये आर डॉट है नहीं तो 0, तो 2 कैंसिल एम आर डॉट हो जाएगा, ये एम आर डॉट है, ठीक। सिमिलरली पी थीटा के लिए मैं क्या ज्ञात करूँगा कर्ली टी अपॉन कर्ली थीटा डॉट, ये मिलेगा मुझे, ठीक है। तो थीटा डॉट यहाँ नहीं है 0, यहाँ है तो 2 थीटा डॉट, ठीक, तो 2 कैंसिल क्या मिलेगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये आगे यूज़ होगा, इसलिए अब हम देख लेते हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। साइक्लिक या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स किससे कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स विच आर एब्सेंट इन द लैग्रांजियन आर कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हम जानते हैं कि लैग्रांजियन में क्या होता है, लैग्रांजियन जो फंक्शन होता है क्यू जे डॉट और टाइम का जो है ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो यदि लैग्रांजियन में यदि ये क्यू जे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है इसको एब्सेंट कर दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू जे तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, हट जाएगा। और जब हट जाएगा तो मतलब कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जो लैग्रांजियन में शामिल नहीं होते, जिनको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जब उनका जो है लैग्रांजियन के लिए, ठीक है, उन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन किया जाता है लैग्रांजियन का तो उसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अपना टॉपिक कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज्ड मोमेंटम इन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं लैग्रांज के इक्वेशन क्या होता है डी अपॉन डी टी कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू 0, वेयर एल इक्वल टू एल क्यू जे डॉट टी, मतलब एल किसका फंक्शन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का, इज द लैग्रांजियन फंक्शन एंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे इज साइक्लिक और इग्नोरेबल इन एल, देन, ठीक, इफ यदि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे जो है इग्नोरेबल हो, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड ना करे लैग्रांजियन जो है, ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करे, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करे, टाइम पर डिपेंड करे या फिर और किसी पर डिपेंड करे, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट केवल कोऑर्डिनेट पर ही, केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड ना करे, तब क्या हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस कोऑर्डिनेट को साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। और उसके बाद कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे का वैल्यू जो है 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर यदि कोऑर्डिनेट क्या हो, मतलब लैग्रांजियन में यदि क्या हो साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा डी बाई डी टी कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस 0 इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन करूँ मैं तो क्या हो जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा मुझे। अब देखिए हमने इसका वैल्यू फाइंड किया है, ये क्या होता है, ये तो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, यहाँ से कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, इसको पी जे लिख सकता हूँ तो लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ पी जे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमने देखा है, ठीक। तो यहाँ पी जे लिखता हूँ इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। दिस गिव्स द कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज्ड मोमेंटम विच स्टेट दैट द जनरलाइज्ड मोमेंटम करिस्पोंडिंग टू अ साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स इज कंजर्व्ड। मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम कब कंजर्व्ड रहेगा, जब लैग्रांजियन में
साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या हो, मतलब लैग्रैंजियन में क्या हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्रेजेंट हो। कहने का मतलब ये है कि जो लैग्रैंजियन में कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, ठीक है। इज कंजर्व्ड, मतलब साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्ड में, ठीक है, क्या होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहता है। यदि साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट वाला टर्म यहाँ पर ना यूज़ करें तो यहाँ पर जनरलाइज्ड मोमेंटम जो है कंजर्व्ड नहीं रह पाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।